बड़ी खबर यह कि ईरान में अभी अभी हमले की तैयारी। तेहरान में आर्मी हेडक्वार्टर में आग लगने की खबर। आर्मी हेडक्वार्टर से आग की लपटें उठी हैं। तस्वीरें देखिए, आर्मी हेडक्वार्टर के एक ब्लॉक में आग लगने से हड़कंप मच गया। तो एक ब्लॉक के अंदर आग लग गई। आग की उठती लपटें इन तस्वीरों में देखी जा सकती हैं। तो इजरायली एजेंटों पर हमले का शक जताया जा रहा है। ईरान का खुफिया हमले से इनकार। अमेरिका ईरान में तनाव इसी के साथ बढ़ गया है। अरब सागर में अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन जारी है। युद्धपोतों से जंग की रिहर्सल की जा रही है, ट्रेनिंग हो रही है। रेडी टू अटैक मोड में एयरक्राफ्ट कैरियर रखे हुए हैं। अमेरिकी नेवल फोर्स की वॉर ड्रिल भी लगातार जारी है। मस्कट वार्ता के 2 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन। ट्रंप ने ईरान पर प्रतिबंध बॉम्ब फोड़ दिया है। अमेरिका ने ऑयल ट्रेड पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। 14 ऑयल टैंकर जहाजों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ईरान के तेल निर्यात को शून्य करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। बढ़ते आगे, ईरान के खिलाफ ट्रंप का एक और एक्शन। ईरान के साथ ट्रेड करने वाले देशों पर कार्रवाई जारी है। ईरान के साथ ट्रेड करने पर 25% टैरिफ लगाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अमेरिका ईरान टेंशन पर चीन की भी चेतावनी आई है। जंग की आशंका पर चीन की एडवाइजरी, तुरंत ईरान छोड़े चीन के नागरिक। तो ये एडवाइजरी चीन ने जारी की है, चेतावनी दी है और कहा है कि ईरान तुरंत छोड़ दें चीन के नागरिक। चीन ने ईरान टेंशन बढ़ने की आशंका जताई और ये बात कही। ईरान पर अमेरिका और इजराइल की स्ट्राइक का भी डर है। इधर मस्कट में अमेरिका ईरान में करीब 7 घंटे मीटिंग चली। पहले दौर की बैठक के बाद विदेश मंत्री अरागची ईरान लौटे। दबाव और धमकियां नहीं चलेंगी, यह अरागची की तरफ से कहा गया। यूएस के साथ वार्ता एक अच्छी शुरुआत थी। इधर ओमान वार्ता फेल होने का सबसे बड़ा संकेत। यूरेनियम संवर्धन रोकने से ईरान का इनकार। न्यूक्लियर मिशन पर बोले ईरान के विदेश मंत्री अरागची, यूरेनियम संवर्धन नहीं करेंगे बंद। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन रोकने की मांग ठुकरा दी है। इसी से पता चलता है कि वार्ता मस्कट की फेल हो गई है। मस्कट का परिणाम बेनतीजा साबित हुआ है। अरागची का बयान सामने आ चुका है कि अभी भी ईरान यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेगा, नहीं बंद किया जाएगा। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर। तो मस्कट में अमेरिका ईरान की वार्ता एक तरह से नाकाम दिख रही है। ऐसे में अब युद्ध की आशंका बढ़ गई है। युद्ध के 5 संकेत क्या हैं, ये समझ लेते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि युद्ध की आशंका बढ़ गई है? दरअसल यूरेनियम पर ईरान के रुख से अमेरिका भड़क गया है। ईरान के तेल निर्यात पर ट्रंप का नया सैंक्शन बॉम्ब सामने आ गया है। ईरान से ट्रेड करने पर देशों पर भी 25% टैरिफ लगाने का आदेश इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। वार्ता के बाद अरब सागर में अमेरिका की नेवी का युद्ध घोष सुनाई दे रहा है। अमेरिकी युद्धपोतों ने शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सामरिक स्थानों से ईरान का मिसाइल अटैक का प्लान है। चीन ने युद्ध की आशंका जताई है। नागरिकों ने ईरान छोड़ दिया है। अब मस्कट में जो एजेंडा बनाया गया था वो क्या फेल हो गया है? न्यूक्लियर पर सहमति नहीं बन पाई। बैलिस्टिक मिसाइल पर ईरान अड़ा हुआ है। मिसाइल स्टॉक सीमित नहीं करेगा, ईरान अड़ा हुआ है। प्रॉक्सी फंडिंग पर ईरान ने बात नहीं की है। तो प्रॉक्सी फंडिंग पर ईरान ने बात नहीं की। अब सवाल क्या है? अगले दौर की वार्ता का इंतजार है या फिर जंग की आहट देखने को मिल रही है? बढ़ते आगे, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल मिशन तेज होता दिख रहा है। तो बैलिस्टिक मिसाइल सिटी की सैटेलाइट इमेज सामने आई है। ईरान ने मिसाइल सिटी की मरम्मत की है। यूएस इजराइल की स्ट्राइक से बर्बाद हुई थी ये साइट। यूएस की स्ट्राइक के बाद इन साइट्स को तबाह कर दिया गया था। लेकिन अब कुछ सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं जिसमें दिख रहा है मरम्मत का काम एक बार फिर से शुरू। नई तस्वीरों में मिसाइल सिटी फिर से दुरुस्त दिख रही है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल साइट फिर से एक्टिव दिख रही है।
तो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल मिशन और एटमी साइट से जुड़ा नया पर्दाफाश हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल सिटी की नई सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं जो बड़ा इशारा कर रही हैं कि ईरान फिर से मिसाइल सिटी की मरम्मत कर चुका है। अमेरिका इजराइल की स्ट्राइक से आपको याद होगा 3 एटमी साइट और बैलिस्टिक मिसाइल पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। मिसाइल का पूरा नेटवर्क बर्बाद कर दिया था। अब 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ईरान की मिसाइल सिटी सैटेलाइट इमेज डिकोड करते हैं। 19 जून 2025 की तारीख स्ट्राइक से मिसाइल साइट ध्वस्त की गई थी। अब देखिए ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये ताजा तस्वीरें जनवरी 16 2026 की हैं, जहां रिपेयर्ड बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, यानी कि दुरुस्त हालत में इमारतें दिखाई दे रही हैं। यहां पर वो साइट जिसे ध्वस्त कर दिया गया था। अब एक और इमेज आपको दिखाते हैं, एक और तस्वीर स्ट्राइक से पहले 4 जून 2025 की वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जहां पर बर्बाद साइट्स दिखाई दे रही थी। कई तस्वीरें सामने आई हैं। अब स्ट्राइक के बाद 29 जून 2025 के हालात भी सामने आए थे, जहां मरम्मत का काम शुरू किया गया था। धीरे धीरे वो तस्वीरें सामने आई जहां मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाता है। और जो ताजा तस्वीरें 16 जनवरी की सामने आई हैं, वहां देखा गया है कि पूरी तरह से साइट एक्टिव दिखाई दे रही है, दुरुस्त दिखाई दे रही है। मनीष झा हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रेशर बढ़ा दिया गया है, प्रतिबंध लगा के ये बता दिया गया है कि जंग के संकेत दिए जा रहे हैं और अमेरिका पीछे नहीं हटने वाला है, और दूसरी ओर जो ये तस्वीरें सामने आई हैं इससे ये भी साफ हो गया है, क्लियर हो गया है कि ईरान लगातार न्यूक्लियर साइट्स पर काम कर रहा है, वो भी पीछे नहीं हटने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने। दोनों पक्ष में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि इसके ठीक विपरीत दोनों पक्ष ताल ठोकने में लगे हुए हैं कि आओ देख लेते हैं कि बाजी किसके हाथ में लगेगी। और यही बात साफ तौर पर कल 8 घंटे की बातचीत में भी हुई, जहां पर दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें ही कहते रहे। कहीं कोई मिडिल पॉइंट दिखाई नहीं दिया जहां पर कि दोनों सहमत हो सके। अमेरिका की जो मांग है उस पर ईरान कंसीडर करने को तैयार नहीं है, और जो ईरान कह रहा है वो अमेरिका सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में तो अब देखिए, पहला राउंड तो हो गया जो कि पूरी तरह से नाकाम रहा। अब जो दूसरे, तीसरे, चौथे राउंड, हमें नहीं भूलना चाहिए कि पिछले साल जो जून में जंग हुई थी उससे पहले 5 राउंड की बातचीत हुई थी, और उसके बाद बस लड़ाई शुरू हो गई। तो कहने का मतलब है कि ये बातचीत केवल टाइम पास करने का जरिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि बात सही है कि ग्राउंड पर अगर देखें तो दोनों पक्ष अपनी तैयारियों को दुरुस्त करने में लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार की लड़ाई पिछले साल की लड़ाई से ज़्यादा भयानक होगी, ज़्यादा विनाशकारी होगी, और उसी हिसाब से तैयारी भी कर रही है। बल्कि IRGC तो बड़े जोर शोर से अपने खास मिसाइल को प्रमोट करके कह रहा है कि हमने तो अब ऐसी मिसाइल बना ली है जो 200-2000 किलोमीटर दूर मैक 16 की स्पीड से जाकर एक्यूरेट निशाना मारती है और ज़्यादा विध्वंसकारी होगा। तो कुल मिलाकर कहें तो स्थिति न केवल तनावपूर्ण है, बल्कि युद्ध की तरफ धीरे धीरे अग्रसर होती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका जानकारी के लिए।